हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के गोरैया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी स्टार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी बुक से बताने वाला हूं, जिसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर आज 3 बताने वाला हूँ। चलिए तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस बात को समझिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, 2 क्वेश्चन सिद्ध कर चुके हैं आप लोगों को कि अपरिमेय संख्या कैसे होगा। तो ये भी देखिए, ये भी तीनों को उसी तरह से सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, बारी बारी से। चलिए तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को इसमें सिद्ध करेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/√2 है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। चलिए तो हम क्या करेंगे, ये जब दिया हुआ है कि हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए मान लीजिए, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम मान लिए, क्या मान लिए कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो r के बराबर है। ठीक है, जो क्या है, r के बराबर है, जहां r क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए हम मान लिए कि 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है जो r के बराबर है और r क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन में देख लेते हैं, समीकरण पे देख लेते हैं। तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, अब बात को समझिएगा अब ध्यान से। अगर हम क्या करें, पूरा को पलट दें, पूरा को अगर पलट दें तो क्या हो जाएगा, सोचिए। अगर मान के चलिए इसके नीचे अगर यहाँ पे r है तो ये भी तो लिख सकते हैं आप, r/1। ध्यान से समझिएगा, इसको आप r/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, r/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या, किसी भी चीज़ के नीचे 1 छुपा होता है और 1 उसके साथ गुना होता है। चलिए पूरा को पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए। अगर सेम काम, हम बताए थे आपको कि अगर कोई भी सेम प्रोसेस अगर दोनों तरफ किया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, √2/1, यहाँ हो जाएगा 1/r हो जाएगा। ठीक है, तो √2/1 को क्या लिख सकते हैं आप, √2 केवल भी लिख सकते हैं। तो √2 बराबर 1/r, समीकरण आपका ये हो गया फर्स्ट। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 1/r क्या हो जाएगा, एक ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि r क्या है, पूर्णांक है। और जब ये भिन्न में है तो क्या हो जाएगा, जब पूर्णांक अगर भिन्न में होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट से, चूंकि समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है ना, क्या है, समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, जो असंभव है। क्यों, क्या हो सकता है, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। जो असंभव है। ठीक है, क्या है, जो असंभव है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखिए, यहीं पे लिख दें, चलिए देखते हैं। इसलिए हमारी
मान्यता गलत हुई, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता गलत हुई। अतः क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या किए हम कि मान लिए कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है जो r के बराबर है, r क्या है, पूर्णांक है। हम इसको इस तरह से दिखा दिए दोनों को समीकरण के माध्यम से। अब क्या किए हम, इसको दोनों तरफ हम पलट दिए, तो ये हो जाएगा 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, ये r/1 है तो 1/r हो जाएगा। अब देखिए इसको √2/1 को भी √2 केवल लिख सकते हैं, लेकिन 1/r को वैसे ही लिख सकते हैं, उसको नहीं बदल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अपरिमेय संख्या का परिभाषा भी कुछ समझाए थे आपको, कि जो रूट के अंदर हो जिसका पूर्ण वर्ग न निकले वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है। ठीक है, जो असंभव है। हमारी एक क्या हो गया, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 पे चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7√5 है। ठीक है ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन 7√5 है। अब इसको हमको सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी हम मान लेते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जो r के बराबर है। ठीक है, जो क्या है, r के बराबर है, जहां r क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए मान लिए कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जो r के बराबर है, जहां r क्या है, एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक हो सकता है, कोई पूर्णांक हो सकता है। चलिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर r हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। इसको समीकरण के माध्यम से दिखा देंगे। अब ये 7 जो गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर r/7 है। कि गुना में इधर आ गया तो भाग में हो गया। चलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब एक चीज़ और देखिए, पिछले वीडियो में आपको सिद्ध कर चुके हैं, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। r/7 आ गया, r हम पूर्णांक मान लिए, ये भी 7 पूर्णांक है और ये भिन्न में है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यहाँ भी आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, चूंकि समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, जो असंभव है। ठीक है ना, जो असंभव है। ठीक है, हम यहाँ पे जो दिखाएं, क्या दिखाएं कि समीकरण जो फर्स्ट हमको दिखा रहा है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो असंभव है। ये संभव नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, जो हम माने थे वो मान्यता हमारा क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। तो इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। तो क्या हो जाएगा, अतः 7√5 क्या हो जाएगा, 7√5
एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्या हो गया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। जब हम कोई चीज़ माने और हमारा मान्यता जाकर गलत हुआ तो क्या हो गया, वो अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन को समझेंगे, 6 + √2 को समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो। क्वेश्चन को मिटा रहे हैं हम। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, क्या है, 6 + √2। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसको भी अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो इसको भी मान लीजिए, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो R के बराबर है, जहाँ R क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, 6 + √2 बराबर R हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, ये जो 6 क्या है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। √2 बराबर R - 6। चलिए ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब बात को समझिएगा, अगर ये कोई पूर्णांक है, अगर पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को हम घटाते हैं या जोड़ते हैं या गुना करते हैं या भागा करते हैं तो वो पूर्णांक ही होता है। ठीक है। और एक पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, ना कि अपरिमेय संख्या होता है। कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए, ये सभी क्या है, एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसके नीचे में 1 होता है। तो ये PYQ के रूप में आ गया, आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है। जो असंभव है। इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। चलिए ये तो हम सिद्ध कर दिए आपको कि ये क्या है, 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे हम बना चुके हैं, ठीक है ना, इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको आने वाला है। ठीक है ना। इसलिए आप बढ़िया से इस वीडियो को समझ लीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो को समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आने वाला है। ठीक है। तो ध्यान से एकदम। तो चलिए, धन्यवाद।